हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा इंग्लिश का जो पिलर स्तंभ कहते हैं ना, टेंस, उसके विषय में पढ़ाऊंगा। और वो टेंस जिसे आप किताबों में जब देखते हैं ना, ये रटाया जाता है एकदम, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ये है वो है, बड़ी तरह के सब कुछ पढ़ाया जाता है। नहीं यार, ऐसे नहीं सीखो तो कहने का मतलब कि दिमाग में सेट हो जाए, कॉन्सेप्ट ट्रिक से सीखो। और आप जानते ही हैं कि मेरे चैनल से जुड़ने का मतलब कि ट्रिक और कॉन्सेप्ट ही चलता है इंग्लिश का। देख लो, पसंद आ भी जाएगा, उम्मीद है बिल्कुल आएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, कैसे कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे मैं समझाऊँगा, देखोगे समझोगे, पक्का है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं बाबू। टेंस वही टेंस जो हमेशा इंग्लिश का टेंशन होता है, वही टेंस जिसके बिना इंग्लिश अधूरा है। तो क्यों नहीं इसे आज हम पूरा कहने की कोशिश करते हैं। टाइम एंड टेंस यानी कि काल, इसे हम पढ़ने के लिए, विस्तार रूप से जानने के लिए मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप समझना। देखो, समझने की कोशिश ये करना है कि हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं। एकदम इसी प्रकार से आप अपने कॉपी में नोट करना, जैसे मैं समझा रहा हूं। टेंस के जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। होता है, सभी को जानकारी है। जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है तो इन टेंस में पहचान कैसे करेंगे, इन सबों को भूल जाओ। पहले मैं जैसे कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को याद करना। प्रेजेंट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका दे रहा हूँ, देखिएगा, सिर्फ देखिएगा ध्यान से। अंत में क्या रहेगा? से। अंत में इसका रहेगा है, हो, हूँ, हैं। ये पॉइंट को नोट कर लेना। अगर जिस वाक्य में आपको अगर ये दिखाई पड़ गया है, हो, हूँ, हैं, तो समझ जाना अंत में एकदम, जिस वाक्य के एकदम अंतिम पॉइंट पकड़ना, अंतिम में तो पकड़ लेना कि प्रेजेंट है। पहले हम हिंदी पहचान की बात में बता रहा हूँ, जिसमें या, ई, ए या आ, ई, ए उच्चारण या वॉइस, आवाज़ जिसको कहते हैं, आकारांत, ठीक ना। अगर ये आ गया, ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है तो आप नोटिस कर लेना कि यह पास्ट है। इसमें था, थी, थे भी। फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो गा, गे, गे। ये सारे लोग मतलब कहीं ना कहीं पहचानने का हम ट्रिक दे दिए हैं। अब मेरा कुछ एक सेंटेंस समझना बाबू। सेंटेंस हम देते हैं, पहले समझने को, जैसे कि वहाँ पे मिल गया, मैंने दिया, वह आम खाया, वह आम खाया। चलो मेरे से लिखा गया यहाँ पे, मैंने ताजमहल देखा। मैंने ताजमहल देखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने ताजमहल देखा। हम खाली ये आपको चुनने के लिए बोल रहे हैं कि बताना जरा कि कौन टेंस का है। फंस जाओगे? अरे नहीं फंसोगे। अब देख लो, देखा, लास्ट में ये पकड़ना, गागेगी, देखेगा तो नहीं है ना, गागेगी सब तो नहीं है ना, नहीं है। तो अगर जब गा, गे, गी, लास्ट में देखना, एकदम लास्ट में देखो, ये तीनों चीज़ तो नहीं है। देखे गा तो नहीं था ना, देखा, इसमें लास्ट में गा, गे, ये तीनों नहीं है। तो क्लियर है कि फ्यूचर नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है। लास्ट में है, हो, हूँ, कुछ है, देखा है, ऐसा अगर कुछ है नहीं ना। जब तो हम क्या बोले, देखा है अगर रहता
मैंने ताजमहल देखा है, तो हम क्या बोले कि है, हो, हूँ, हैं। अगर ऐसा कुछ मिलता तो हम क्या समझते कि प्रेजेंट का है, लेकिन नहीं, ये प्रेजेंट का भी नहीं है। तो उम्मीद है कि जब ई दोनों का नहीं, तो उम्मीद है कि ई पास्ट का है। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे गलती से देख लो, मैंने एक सेंटेंस आपको दिया, वह सुबह से पढ़ रही है। मैं आपको ये खाली चुनने के लिए दे दिया कि बताओ तीनों टेंस में से कौन सा टेंस है। मान लीजिए इस सब चक्कर में मत पढ़ो, लास्ट में देखो क्या है क्या इसमें है? नहीं ना। क्या इसमें है? नहीं ना। देख लो इसमें है, इसका मतलब कि टेंस है, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का कौन है, कैसे है, का वो हम सब एक एक करके एक्सप्लेन करके चलेंगे। तो देर ना करते, उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, देखते रहना। देख लो बाबू, प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं। देखो हम सबको सेंटेंस एकदम ऐसे सिखा देंगे। एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अच्छा, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लो, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है। यहाँ पे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखना जरा ध्यान से। हाँ, अब देख लो, अगर हम यहाँ पे लिख दिए हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा विचार करना। प्रेजेंट के कितने भाग? 4 गो। तो जब 4 गो एक हो सकता है, तो पास्ट के भी 4 गो। तो आप देखो पास्ट के कैसे याद करेंगे, यही वाला बतिया के लिख दो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप फ्यूचर के बोलेंगे, फ्यूचर के 4 को बताओ, तो फ्यूचर के ही वाला बात फिर लिख देख लो मैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है? ये चारों चार को जो होता है हम सब याद करा दिए ना। अब चारों के 4 याद करा दिए, तो अब हम आप लोग को पहचान याद कराना चाहते हैं। पहचान याद करना, पहले सबके पहचान याद करा देंगे, उसके बाद में शुरुआत करेंगे एक से, प्रेजेंट से। चाहेंगे तो पूरा रूल एक दिन में हम सब कुछ सिखा देंगे, इतना ट्रिक से समझाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले आपको हम पहचान याद कराते हैं, आखिर इन लोगों को पहचान कैसे करेंगे। चलो ठीक है, अगर पहचान भी तो देखना है, देख लो, थोड़ा सा देखना है, मैं आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब टेंस की ही बात कर रहा हूँ ना जी। एक मैंने बताया इंडेफिनिट ना, पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसी की बात मैं कर रहा हूँ ना। तो अभी आप लोगों ने लिख लिए होंगे कि है, हो, ये सब वाले बात बतावे क्या है। तो देख लो, प्रेजेंट के बारे में बात बता रहे हैं, इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट एक क्या आप लोगों ने लिखा? इंडेफिनिट। जब इसका इंडेफिनिट होता है तो इसका भी इंडेफिनिट हुआ। अभी तुरंत आप लोगों ने देखा, इसका भी इंडेफिनिट हुआ। अच्छा, इसमें हम बता रहे हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, आप लोगों ने सीखा, तो इसमें भी कंटिन्यूअस होता है, इसमें भी कंटिन्यूअस होता है। इसमें अभी आप लोग देखें कि परफेक्ट होता है, इसमें भी परफेक्ट होता है, इसमें परफेक्ट। देखो वीडियो का स्किप मत करना, इससे मैं बता रहा हूँ कि नहीं करना, कि कम से कम अभी जो तरीका बताएंगे ना, ट्रिक जो देंगे ना, देख करके तुरंत बोलोगे हाँ सर कंप्लीट हो गया। पहचान पूरे कभी नहीं भूलोगे, देखते चलो। और एक बता रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देख लेना कैसे होता है, बिल्कुल देखते चलना। बाबू ये तीनों को तुम छोड़ दो, कैसे?
प्रेजेंट इंडिफिनिट छोड़ दो, पास्ट इंडिफिनिट छोड़ दो, फ्यूचर इंडिफिनिट छोड़ दो। हम प्रेजेंट में बात पढ़ाए आप लोग को कि एकरा में सब में क्या मिलेगा, है, हो, हूँ, हैं, ऐसे। पास्ट में मैंने पढ़ाया या, ई, ए, था, थी, थे, इसी प्रकार से मैंने पढ़ाया। अच्छा, फ्यूचर में अभी आपको बताया गा, गे, गी, ये तीनों को आप छोड़ दो, ठीक है। ये ऊपर वाला को छोड़ दो, ऊपर वाला के कैसे हम बताएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, से बता देते हैं। मैं एक एक करके इधर वाले को बता रहा हूँ पहचान। 3 हम बताएंगे, 6 आप बनाना, 3 ई वाला, 3 ई वाला, 3 हम बताएंगे, 6 आप बनाना। कैसे बनाओगे देखना, कैसे दिमाग में आएगा, कैसे हम नहीं, आप खुद बताओगे। कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एकरा में रहता है पहचान जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, अरे सब में रहेगा अंत में, ऐसा कौन सी बात है, यही भाषा को मत रटते रहो। तो यहाँ आप लिखल रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ETC मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हम, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, कुछ भी, ठीक ना। अगर इस प्रकार का मिला, आप बोलेंगे कि बाबू, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, परफेक्ट, नहीं। अब इसका पहचान के बारे में बताएंगे। बाबू एकरा मिलेगा चुका है, चुकी है, या है, ई है, इस प्रकार के ETC है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ते रहे हैं, और समझ जाओ कि समय अगर कभी ता रहा, ती रहा है, अगर ना मिलना तो समय कन्फर्म रहेगा, ये तो जान लो। अच्छा, अब हम बोलेंगे कि 6 आप बनाओ, कैसे बनाओगे देखना, सेंस देखो। बाबू मैंने लिखा कंटिन्यूअस में रहा है, तो एकरा में आप लिखो रहा था, क्योंकि हम क्या बोले, रहा था, थे, थी, समझ लो, रहा था, रही थी, रहे थे, होगा कि नहीं होगा। अब एकरा में बोलेंगे, बताओ इसको, तो सब में जोड़ देना है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। बताओ कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं ना, समझ में आ रहा, उम्मीद है। एकरा में चुका है, एकरा में कुछ हो जाएगा बाबू, चुका था, चुकी है, चुकी थी, यानी कि इसमें क्या जोड़ना हमको, था, थे, थी सब जोड़ना है। एकरा में क्या, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यही नहीं करेंगे। इसमें लिखे हैं ता रहा है, ती रही है, ते रहे, तो एकरा में कर देंगे ता रहा था, थी सब तो जोड़ना है एकरा में, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस प्रकार से। अच्छा, एकरा में क्या रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहेंगे। अब इस प्रकार, और सभी में क्या होना चाहिए, टाइम जरूर रहेगा। जैसे मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेलता रहूँगा, इस प्रकार का सेंटेंस में टाइम आ गया, ठीक ना। मैं 4 घंटों से लिख रहा हूँ, तो इस प्रकार के बताओ। उम्मीद है कि पहचान आप लोग सीख गए, पहचान तो सीख गए होंगे, और पहचाने का रूल बताओ कितना। अब रही बात कि 3 आप लोगों ने लिख लिया और हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को छोड़ दिए, पास्ट इंडिफिनिट को छोड़ दिए। चलो अब हम इसको सिखाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है ता है, कॉलम थोड़ा बढ़ रहा है अब, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, इसी प्रकार से कुछ रहता है। और इसका इंडिफिनिट में क्या होता है, इसका इंडिफिनिट में या, ई, ए, आ, ई, इस प्रकार का हिंदी उच्चारण आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा देख लो, फ्यूचर इंडिफिनिट के तेरे दिमाग में सेट करना। कितने बच्चे को लगता है ना कि गा, गे, गी सब रही फ्यूचर होता है, नहीं। आप लोगों ने जो पढ़ा ना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी सब उसे फ्यूचर के, नहीं, ये गलत आप पढ़े हैं। आप इसमें पकड़ना ऊँगा, ऊँगी, एंगे, ओगे, ETC, यानी कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तब ये पहचान हो गया, ठीक है, पहचान हो गया। अब थोड़ा सा देख लो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बात करता हूँ आज। प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा करके फिर उसके बाद में हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। देखना उसके बाद में, चलो इंडिफिनिट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। अब उम्मीद है कि सभी को पहचान समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तब ध्यान रहे कि आप लोग थोड़ा सा लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है ऐसे,
टेंस में हम पहला स्टार्ट करें इंडेफिनिट। कौन इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नोट करने वाली पॉइंट है। नोट करने वाली पॉइंट क्या है? एकदम शॉर्ट में लिख लेना। हम ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में ही बताना चाह रहे हैं। एक स्टार बना दे रहे हैं कि आई वी यू दे के साथ V1 का प्रयोग करें, और जब नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो डू नॉट का प्रयोग करें। डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और लिखते हैं ही सी इट नेम के साथ V5 यानी कि एस या ईएस वर्ब में, और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे। अब देखो समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, चलो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव किसको कहते हैं ये भी बात आ गया। आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे, सेंटेंस में दो भाग होता है असर्टिव का। असर्टिव का दो भाग कौन कौन होता है? एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा का होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में होता है सकारात्मक, मतलब सिंपल रूप से, तो इसको हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिख दिया। और इसका अगर हम बात करेंगे नेगेटिव का, तो कुछ नहीं, आप इसी को कर दो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। नेगेटिव का मतलब नॉट नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1। जहाँ डू डज लगा दिए तो V1 का प्रयोग करिए कभी भी, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे कि बाबू इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव, तो डू डज को पहले कर दो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर एक होता और इंट्रोनेगेटिव। नेगेटिव देख लो, इंट्रोगेटिव के बाद में इंट्रोनेगेटिव डायरेक्ट मैंने बोल दिया, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक बता रहा हूँ, बाकी सब आप बनाओगे, मैं नहीं बताऊँगा। मैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप खुद सीख जाओगे, खुद लिख लोगे। जैसे कि यहाँ पे दे दिए वह आम खाता है, हम बोल देंगे बाबू कि इसका 4 सेंटेंस बनाओ देख करके। वाह, ये पहले देख लो, पहले देखना है यहाँ पर सिंपल है ना, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। क्वेश्चन मार्क जैसे ही हिंदी मिलेगा तो समझ जाना या तो ई होगा या तो फिर ई होगा। इसका मतलब कि ई दोनों सेंटेंस नहीं है। नेगेटिव का मतलब कि नोट रहेगा, नहीं रहेगा लिखल तो नोट लगा रहेगा। जैसे वह आम नहीं खाता है तब हम उसे नेगेटिव कहते हैं, फिलहाल ये भी नहीं है, इसका मतलब कि अफर्मेटिव है। तो हम कैसे बनाएंगे कि वाह का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? ही। V1 लिखेंगे, V5 लिखे, तो ही सी ईट नेम के साथ क्या हमको लिखना है? V5। यानी V5 किसको कहते हैं? ईट मैंने खाना, तो एक में एस लगा देंगे, V5 हो गया। ही ईट्स, क्या खा रहे हैं बाबू? ए मैंगो बन गया। अगर हम इसी का नेगेटिव कहें कि वह आम नहीं खाता है, चलो देख लो, वह आम नहीं खाता है, तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? ही, तो नेगेटिव रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि डज नॉट, ही डज नॉट। और ये भी बात जान लो, नेगेटिव में बोल देंगे डज नॉट तो लगा देंगे, लेकिन फिर क्या लिखना है? V1। तो ईट मैंने खाना लिखना है, कि ईट्स नहीं लिखना है, ईट्स नहीं लिखना है, ईट, ही डज नॉट ईट मैंगो। और एक चीज़ और नोटिस करना ना, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर जिस सेंटेंस में अगर नोट दिखाई पड़े वहाँ उसके बाद ए का, ए जो बोलते हैं आ, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलो अब हम यहाँ पे दे दें, क्या वह आम खाता है? क्या वह आम खाता? क्वेश्चन मार्क मिल गया, तो उम्मीद है कि यही दोनों में से कोई है। अच्छा, क्या वह आम खाता है? नेगेटिव तो नहीं है, अगर नहीं तो नहीं निकले, तो बताओ डू लिखे कि डज लिखे? फैसला आपको करना है, क्योंकि वह है तो ही सीट जब रहेगा तो हम डज लिखेंगे, तो लिखेंगे डज ही ईट आ मैंगो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या वह आम नहीं खाता है? आपकी नोट लग गया और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, तो उम्मीद है कि वाला हो गया, तो हो जाएगा डज ही नॉट ईट मैंगो। बस यही तो बनाना है, हो गया। प्रेजेंट समझो ही खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, लेकिन इसका हाई लेवल का सेंटेंस अभी हम नहीं बताए हैं। तो हाई लेवल का सेंटेंस आपको पढ़ने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।